हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज लेक्चर 17 है और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय व उसके भेद आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय व उसके भेद क्रिया विशेषण के आधार पर कैसे कैसे होते हैं, ये सभी देखेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से रेडी हो जाइए हिंदी ग्रामर की क्लास के लिए। हम लोग लाइव आ चुके हैं। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी ऐसे शब्द जो या तो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। तो यहाँ पर आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ, इन दोनों वाक्यों को किस संयोजक शब्द ने जोड़ा है? इस दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है। तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा हो गया? और। बोधक अव्यय का मतलब क्या है? अव्यय का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि अव्यय वे शब्द होते हैं जो क्रिया, लिंग, वचन के आधार पर अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, वो एज इट इज़ रहते हैं। जैसे वो स्त्रीलिंग के लिए होंगे वही पुल्लिंग के लिए भी यूज़ किए जाएंगे और वही नपुंसक लिंग के लिए भी ऐसे के ऐसे यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, उषा बहुत तेज़ दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आई। तो ये दो वाक्य हो गए। उषा बहुत तेज़ दौड़ी, प्रथम नहीं आ सकी। इसको किस संयोजक शब्द ने जोड़ा, या कहना चाहिए किस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा? इसको जोड़ा लेकिन ने। दूसरा है, बेशक उसने पैसा कमाया, ये एक वाक्य हो गया। रहा तो कंजूस ही, इसको किसने जोड़ा? दो वाक्यों को परंतु से जोड़ा गया है। बेशक उसने पैसा कमाया परंतु रहा तो कंजूस ही। तुम सभी वहाँ जा सकते हो किंतु मैं नहीं। तो दो वाक्य हो गए ना अलग अलग, ये दो, एक वाक्य हो गया, ये एक वाक्य हो गया। विकास और तुषार बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर विकास और तुषार के बीच में किससे जोड़ा गया है? और से जोड़ा गया है। ठीक है, अब आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार होता है संयोजक और दूसरा प्रकार होता है विभाजक। अब इनको देख लेते हैं एक बार। संयोजक क्या है? वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो आदि। राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था। राम और लक्ष्मण में जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं उनको कहते हैं संयोजक। संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना, किसी भी तरीके से जोड़ना। संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना। तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा, यानी ये वाला सेंटेंस इससे किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? तो के माध्यम से जुड़ा हुआ। वो कहना ये चाह रहा है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो दोनों वाक्य जुड़ गए कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण हैं। तो यहाँ किससे जोड़ा है? दोनों सेंटेंस को, आलू और गोभी को तथा से जोड़ा है। ठीक है, तो दो शब्दों को जोड़ा है, यहाँ दो वाक्यों को जोड़ा है, यहाँ पर भी दो शब्दों को जोड़ा है। और स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि दो शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अर्थों को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए विभाजक। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या विभाजन का बोध कराते हैं। विभाजक का मतलब होता है विभाजन करना, तोड़ना। ठीक है, तोड़ना। किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा, ये सब क्या होते हैं? ये विभाजक शब्द होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिए हैं, उन्हें एक बार रीड कर लेते हैं। तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। तो क्या हुआ? दोनों शब्दों को विभाजन कर दिया कि तुम वहाँ नहीं जा सकते
क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। तो विभाजन हो गया ना दोनों का, उसने बता दिया ना कि क्यों नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। उसी तरीके से वह बहुत सुशील है इसलिए मुझे पसंद है। वो तुम्हें क्यों पसंद है? क्योंकि वह बहुत सुशील है। तो दोनों शब्दों का विभाजन हो गया। वह बहुत सुशील है, मुझे पसंद है। इन दोनों को किसने विभाजित किया? इसलिए ने विभाजित किया। दूसरा है तुम लेट जाओ ताकि मैं उठ सकूं। तो यहाँ शब्द विभाजक शब्द कौन सा है? यहाँ विभाजक शब्द है ताकि, यानी अगर तुम लेट जाओगे या तुम अपना कुछ काम करने से बंद कर दोगे तभी तो मैं उस काम को कर पाऊँगा। तो यहाँ विभाजन हो गया दोनों शब्दों का, दोनों वाक्यों का। और किससे हुआ विभाजन? ताकि से। तो समझ में आया? क्योंकि, इसलिए, ताकि, वरना। तुम यहाँ से चले जाओ, एक और लिख लेते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तुम यहाँ से चला जाओ, नहीं तो वरना मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर विभाजक शब्द कौन सा हो गया? वरना हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? संयोजक और विभाजक। चलें फिर आगे। संबंध बोधक अव्यय, वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं। यानी कोई भी ऐसा अव्यय या कोई भी ऐसा शब्द, अभी जो हमने पीछे देखे थे, वो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लग जाते हैं और लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं और उसका संबंध दूसरे शब्द से बताते हैं। ठीक है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो किसी एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताएं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और ये संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं वो 10 के 10 प्रकार कौन से होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है कालवाचक। तो कालवाचक में क्या आएगा? कालवाचक में समय दिया हुआ होगा, पहले, पीछे, उपरांत, आगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे घर पहुंचने के उपरांत बारिश हुई। ठीक है, मेरे घर पहुंचने के उपरांत बारिश हुई। ठीक, हुई ना बारिश? तो यहाँ पर क्या हो गया? उपरांत, कालवाचक। अब आता है स्थानवाचक, सामने, भीतर, निकट, यहाँ। ये चारों शब्द क्या प्रकट कर रहे हैं? ये चारों शब्द स्थान को प्रकट कर रहे हैं। फिर आता है दिशावाचक। दिशावाचक में दिशा को ये लोग दिशा को प्रकट करेंगे। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ? वहाँ कोई खड़ा है, उस तरफ कोई खड़ा है, नदी के पार कोई खड़ा है, या मेरे आसपास कोई है। तो यहाँ पर क्या हो गया? दिशा को संकेत किया जा रहा है। नेक्स्ट है समतावाचक। समतावाचक कौन कौन से शब्द होते हैं? भांति, समान, तुल्य, योग। एग्जाम्पल में एक लेते हैं, क्या बोलेंगे? रानी का मुख चंद्रमा की भांति चमकदार है ना? या रमेश का मस्तक सूर्य के समान उज्जवल है। तो समान और भांति क्या हो गया? ये समतावाचक, जहां हम किसी से समानता को प्रकट करते हैं। दूसरा आता है साधनवाचक। साधन, द्वारा, सहारे, माध्यम। किसी माध्यम से, किसी के द्वारा अगर कोई काम हो रहा होता है तब हम वहाँ साधनवाचक समुच्चय बोधक प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश ने डंडे के द्वारा सांप को मारा, या मोहन छड़ी के सहारे चलता है, सीमा ने मेरे माध्यम से परीक्षा पास की। हो सकते हैं ना ऐसे सेंटेंस बनाकर हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमें क्लियर हो जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिर आता है विषयवाचक। विषयवाचक मतलब किसी विषय का वहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। जैसे एक तो विषय ही है, भरोसे, बाबत, नाम। कहते हैं ना, ये काम तो राम भरोसे छोड़ दिया, यानी किसी दूसरे के ऊपर हमने विश्वास करके उस पर ये काम छोड़ दिया कि वही करेगा तभी काम होगा, हमारे करने से काम नहीं होगा। फिर आता है विरुद्धवाचक। विरुद्धवाचक मतलब किसी के विरुद्ध जाना, किसी के विपरीत जाना, है ना?
किसी के खिलाफ जाना या किसी के उल्टे जाना। कोई बोल रहा है इस बात को कि आप नदी में मत जाना, तो आप क्या बोलोगे, मैं तो नदी में ज़रूर जाऊंगा। तो वो क्या हो गया, विरुद्धवाचक शब्द हो जाते हैं। संगवाचक, संगवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, साथ, संग, सहचर। फिर आता है हेतुवाचक, हेतुवाचक में सिवा, लिए, कारण, वास्ते। फिर आता है तुलनावाचक, तुलनावाचक में किसी की तुलना की जाती है किसी से, अपेक्षा, आगे या सामने। ठीक है, ये हो गए हमारे 10 वाक्य। अब आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होते हैं विस्मयादि बोधक? विस्मयादि बोधक इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी, पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी। और क्या मार्क होता है एक्सक्लेमेटरी का? ये वाला मार्क होता है ना। बस वही यहाँ पर है, वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब इनके प्रकार, उक्त भावों के अनुसार इनके निम्न भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं एक बार देख लेते हैं। इनके 12 भेद होते हैं। पहला है आश्चर्य बोधक, किसी को देखकर आश्चर्य करना। क्या? अरे, ओहो, हैं, सच, ओहो, ओह, ओहो, ऐ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या आज तुम्हारे पैर में चोट लग गई, तो हमें आश्चर्य होता है ना किसी भी चीज़ को देखकर। तब हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इनमें से कोई सा वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है शोक, जब हमें किसी चीज़ को देखकर बहुत दुख प्रकट होता है। जब हमें किसी चीज़ को देखकर बहुत दुख प्रकट होता है, तब हम क्या कहते हैं? उफ, उसके पैर में बहुत ज़ोर से चोट लगी है, बोलती है हौ, ऐसे बोलते हैं ना, हौ, या हे राम, या राम राम। तो ये कैसे शब्द होते हैं? ये सब शोक बोधक होते हैं। तीसरा है हर्ष बोधक। हर्ष बोधक, वाह, धन्य, आहा। प्रशंसा बोधक, प्रशंसा बोधक मतलब किसी की प्रशंसा करना। और यहाँ पर हर्ष बोधक का मतलब है खुशी। क्या है हर्ष का मतलब? खुशी, यानी खुशी जताने वाले शब्द। प्रशंसा बोधक, शाबाश, वाह, अति सुंदर। अब आता है क्रोध बोधक, गुस्से वाला, अरे, चुप। फिर आता है भय यानी डर, हाय, बाप रे। चेतावनी बोधक, खबरदार, बचो या सावधान। फिर है घृणा बोधक, घृणा मतलब होता है किसी से घिन करना। ठीक है, छी छी, धिक्कार, उफ, धत या थू थू, ये सब शब्द कैसे होते हैं? घृणा बोधक शब्द होते हैं। इच्छा बोधक, काश, हाय, ये सब इच्छा मतलब हमारी इच्छा को प्रकट करते हैं कि काश मेरे पास कुछ रुपए होते, या काश मेरे पास एक गाड़ी होती। तो ये सब किसको प्रकट करते हैं? ये इच्छा को प्रकट करते हैं। अब है संबंध बोधक, अजी, हे, अरे या सुनते हो। इनसे हम किसी से अपना संबंध प्रकट करते हैं, यानी हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके नाम को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे इन शब्दों की मदद से वो समझ जाते हैं कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं या हम किसको बुला रहे हैं। ठीक है। अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, ठीक। तो ये क्या है? ये अनुमोदन बोधक होता है। आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद बोधक, शाबाश, जीते रहो या खुश रहो। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे 12 विस्मयादि बोधक शब्द, जिन्हें आप लोग याद कर लेंगे। एक दो बार इन्हें पढ़ लेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य किसकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, आज जितना पढ़ाया उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। ठीक है, चलिए।